हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एफआईआर के बारे में। एफआईआर का मीनिंग क्या होता है, कब पुलिस एफआईआर को लिख लेती है, अगर पुलिस एफआईआर को लिखने से मना कर दे तो हमारे पास क्या लीगल रेमेडी होती है, और जीरो एफआईआर क्या होती है। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ई एफआईआर का जो आजकल हम सुन रहे हैं कि न्यू लॉज बन गए हैं, उसमें ई एफआईआर जोड़ दी गई है, तो उसका क्या मतलब होता है आज समझेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले इसको डिस्कस करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि पहले वाले लॉ में और इस जो न्यू लॉज आए हैं उसमें क्या बदलाव आया है कि एफआईआर को लेकर। ठीक है, एफआईआर जो पहले सीआरपीसी होता था उसमें 154 सेक्शन में इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस जो होता था उसको ही हम एफआईआर कहते थे कि इसमें हम जो रिपोर्ट है करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में। जब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता था, ठीक है, कमिट, देन हम पुलिस स्टेशन जाते थे और अपनी जो जो भी हमारी रिपोर्ट होती थी तो हम मतलब कि जो हमारे साथ ग्रीवियंस हुआ होता था, जो भी हमें लगता था कि ये ऑफेंस हमारे साथ हो चुका है, तो हम उनको बताते थे, वो उसको रिटन में लिख लेते थे और हमारे सिग्नेचर करवा लेते थे और हमें वो पढ़कर भी सुना देते थे कि ऐसे ऐसे हमने ये आपकी रिपोर्ट लिख ली है। ठीक है, तो इसमें जो पहले वाला सीआरपीसी था इसमें कोई भी जीरो एफआईआर और जो ईएफआईआर थी वो इसमें नहीं थी। ठीक है, जो आज का न्यू लॉज जो आजकल न्यू लॉज आए हैं, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 173 सेक्शन में दिया हुआ है इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। ठीक है, इसमें जो है इसको लिखा हुआ है कि जब कॉग्निजेबल ऑफेंस घटित हो जाता है, ठीक है, वो हम ऑरली और इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिकली लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिकली लिखा हुआ है इसका मतलब कि आजकल ईएफआईआर भी हम कर सकते हैं, इसको लीगल रिकॉग्निशन मिल चुकी है। ठीक है, और हम जब ऑरली उनको बताते हैं वो रिटन में लिख लेते हैं, ठीक है, और पढ़कर भी सुना देते हैं। ये तो सेम ही है जैसे कि सीआरपीसी में होता था। ठीक है, उसके सिग्नेचर ले लिए जाते हैं जो भी इंफॉर्मेंट होता है। और इसका दूसरा जो है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसको ही हम ई एफआईआर बोलते हैं। ठीक है, ई एफआईआर में ऐसे है कि जब ई एफआईआर अब हम भेज देते हैं उनको, तो वो आपको बुलाते हैं 3 दिन के बीच बीच में कि आप आकर इसमें सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है, इन्फॉर्मेंट को बुलाते हैं। और इसमें जो है न्यू, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या है कि हमने बात की थी कि जीरो एफआईआर क्या होती है। जीरो एफआईआर अगर हम पढ़ें कि इसमें दिया हुआ है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर ऑफेंस इज कमिटेड, मतलब कि पहले क्या होता था कि जहाँ पर ऑफेंस हुआ है हम वहीं पर ही एफआईआर करवाते थे और वहीं पर ही करवाना पड़ता था। ठीक है, जे जीरो एफआईआर था जो कई केसेस में मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने या कई हाई कोर्ट्स ने रूलिंग दी थी कि जीरो एफआईआर भी होती है, मतलब हमने एक टर्म सुना हुआ था। मगर क्या हुआ कि अब जो लीगल रिकॉग्निशन है इसको लेजिस्लेचर ने इस कानून में लिख कर दे दी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, मतलब कि हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि ऑफेंस कहाँ हुआ। ठीक है, आप कहीं भी अपनी एफआईआर लिख सकते हो, लिखवा सकते हो। क्या होगा कि वो जीरो एफआईआर काउंट की जाएगी। जिस थाने में हम जाकर उसको लिखवाएंगे वो एक जीरो एफआईआर की तरह उसको ट्रीट करेंगे, और जहां ऑफेंस असली में हुआ होगा वो उसमें उसको ट्रांसफ़र कर देंगे उसमें। ठीक है, कि ये लीजिए आपकी यहाँ पर मतलब कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट आई है, तो उसमें भेज देंगे, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और क्या हुआ है कि इसमें कुछ ज़्यादा और इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी ऐड हुई है कि अगर कोई ऑफेंस जो है 3 से 7 साल तक कर का होता है तो क्या होगा कि डिप्टी डीएसपी जो होता है वो उनकी परमिशन लेकर पुलिस ऑफिसर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जड़ी है उसको कंडक्ट कर सकता है। बाकी अगर कोई आपके खिलाफ अगर एफआईआर जो है
ऐसी दर्ज हो जाए जो फॉल्स एफआईआर हो, तो आप उसको हाई कोर्ट में जाकर क्वैश करवा सकते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी लीगल रेमेडीज होती हैं अगर फॉल्स एफआईआर जो है आपके खिलाफ हो जाए। अगर आपको भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एफआईआर के रिलेटेड, मुझको कमेंट में बता देना। और ऐसी ही लीगल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें। थैंक यू सो मच।